वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, नव वर्ष मंगलमय हो। आप लोग नई अभिलाषाओं के साथ नए लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हों और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर से आपको नव वर्ष मंगलमय है के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से प्रभावी हो गई। उन्हें पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। केंद्र पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। केंद्र सरकार द्वारा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में अनीश दयाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। वह 31 दिसंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सीआरपीएफ के प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बारे में जानकारी। इसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को ऑपरेशन में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र बल था। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। स्थापना दिवस 27 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना में अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटियों को लागू करने के लिए है। इसके तहत 28 दिसंबर को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजापालन पीपुल्स गवर्नेंस शुरू किया गया। राज्य सरकार ने प्रजापालन एप्लीकेशन का प्रारूप कार्यक्रम, लोगो और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उप मुख्यमंत्री हैं भट्ट विक्रमार्क। विधान परिषद सीट है तेलंगाना में 40। विधानसभा की सीट 119। राज्यसभा सीट 7। लोकसभा सीट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में राहुल रसगोत्रा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक के पद पर तैनात थे। उन्हें 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर नियुक्त किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के बारे में जानकारी। यह 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। इसे आमतौर पर चीन की सीमा के साथ हिमालय के पहाड़ों पर तैनात किया जाता है। आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी लाने का घोषणा किया है। रिलायंस जियो स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी विकसित कर रहा है। रिलायंस जियो की स्थापना फरवरी 2007 में हुआ। संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं आकाश अंबानी। नवीनतम करंट अफेयर, आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में आईआईटी बॉम्बे
40वें स्थान पर है। विप्रो लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एनआईआरएफ 2023 में आईआईटी मद्रास लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। डोंग जून पूर्व नौसेना प्रमुख हैं दोस्तों। डोंग जून ने ली सांग-हू का स्थान लिया जो 4 महीने पहले सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए थे। डोंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में सभी प्रमुख नौसैनिक प्रभागों में सेवा की है। ली सांग-हू पहले चीनी रक्षा मंत्री थे जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया था। चीन के बारे में जानकारी, राजधानी बीजिंग है दोस्तों। शहरी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है शंघाई। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मौत हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 204। भारतीय वन जीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हुई। बाघों की सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में 52 दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश 45 का स्थान है। उत्तराखंड 26 बाघों की मौत दर्ज की गई उत्तराखंड में। तमिलनाडु और केरल में 15 मौतें दर्ज की गई। कर्नाटक में 13 मौतें बाघ की दर्ज की गई। बाघ गणना 2022 मध्य प्रदेश में 785 बाघों के साथ फिर से टाइगर स्टेट बन गया। आज 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में 715 की बढ़ोतरी यानी 24% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य मध्य प्रदेश में 2022 में 785 बाघ थे जो कि 2018 में यह संख्या 526 थी। कर्नाटक में 2022 में 563 बाघ थे, 2018 में 524 थे। उत्तराखंड में 560 बाघ थे 2022 में, 2018 में उत्तराखंड में 442 बाघ थे। महाराष्ट्र में 444 बाघ 2022 में थे, 2018 में 312 बाघ थे महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 2022 में 306 बाघ थे और 2018 में 264 बाघ थे। तो दोस्तों बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और देशों में बढ़ता बाघों का कारवा इस तरह बढ़ा। 2000 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ बढ़े, 1706 हो गई संख्या बढ़कर 2014 में बढ़कर 2226 हो गई। 2018 में 2967 बाघ हो गए बढ़कर और 2022 में यह संख्या बढ़ रही है 3682 हो गई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूरत। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित कर रहा है। यह दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। लगभग 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। भारत के प्रमुख मेले, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, सोनपुर का मवेशी मेला बिहार में, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, अंबुबाची मेला असम में, कोलायत मेला राजस्थान में, बड़ेश्वर धाम मेला राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और असम सरकार और किस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम यानी उल्फा के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करना। 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के 700 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलगाववादी संगठन उल्फा का गठन अप्रैल 1979 में हुआ था। असम के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा सीट है असम में 126, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7। राजकीय पशु है असम का भारतीय गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कतर। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर वहां की अदालत ने कम कर दी है। अब यह सजा मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। और दोस्तों, ये भारतीय राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफलता है, जिन्होंने इन भारतीयों की सजा को कम करने में अपना रोल अदा किया है। कतर की राजधानी दोहा है। अमीर हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।